started. Please note that your storage is almost full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहनो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार यानी आत्मा का एकत्व विभक्त स्वरूप यानी अपने द्रव्य गुण पर्याय के साथ जिसका एकत्व है और परद्रव्यों से जो विभक्त है, ऐसा अनंत गुणात्मक परिपूर्ण शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है वो दिखाने की प्रतिज्ञा की है। ऐसे त्रिकाल शुद्धात्मा पर जिसकी दृष्टि गिरती है वो जीव कर्ता कर्म भाव से मुक्त हो जाता है। यहाँ दूसरा अधिकार चलता है। दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है। कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान ने $69 गाथा से शुरू किया था। तब ऐसा कहा था कि अज्ञानी जीव क्रोधादिक में जुड़ जाता है तब तक नए कर्म का बंध उसको होता है। वो विषय उसने 69-70 गाथा में लिया था। 71 गाथा में कहा था कि आश्रव यानी विभाव और आत्मा यानी आत्मा का शुद्ध स्वभाव दोनों के बीच में भेद ज्ञान जब होगा
तब नया कर्म का बंध नहीं होगा। ये बात 71-72 गाथा में बताई थी। 73 गाथा में कहा था कि ये कर्म का बंध जो होता है उससे निवृत्ति स्वभाव के आश्रय से होती है। वो 73 गाथा में बताया था। 74 गाथा में बताया कि भेद ज्ञान की उत्पत्ति और आश्रव की निवृत्ति दोनों समकालीन हैं। 75 गाथा में बताया कि जिसको वेद ज्ञान होता है उसको पहचानने का लक्षण भी होता है। छहत्तर गाथा में बताया था कि जब आश्रव और आत्मा के शुद्ध स्वभाव के बीच में भेद ज्ञान होगा तब आत्मा ज्ञानी बनेगा, और जब ज्ञानी बनेगा तो कर्ता कर्म भाव, कर्ता अज्ञानी, कर्म अज्ञान, ऐसी कर्ता कर्म भाव छूट जाता है, यानी ऐसा कर्ता कर्म भाव उत्पन्न नहीं होता। ये बात 76, 77, 78, 79 तक चलाया। इतना विषय चला है। अब जो गाथा 75 से 79 तक ज्ञानी जीव की बात बताई थी, 80 गाथा से विषय बदलता है कि जीव पुद्गल के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो कौन सा संबंध है? तो जीव और पुद्गल के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध का स्वरूप क्या है वो विषय 80 गाथा से 80, 81, 82 3 गाथा में आचार्य भगवान दिखाने वाले हैं। फिर से गुजराती में, कर्ता कर्म अधिकार 69 ગાથાથી શરૂ થયો છે। ઓગણસિત્તેર ગાથામાં એમ કહ્યું હતું કે અજ્ઞાની જીવ જ્યાં સુધી ક્રોધાદિ રૂપ કર્મ ઉદયમાં જોડાય છે ત્યાં સુધી અજ્ઞાની જીવને નવા કર્મનો બંધ થાય છે। 69, 70 ગાથામાં
આવું કહ્યું હતું. 71 ગાથામાં કહ્યું આશ્રવ એટલે કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ. આશ્રવ એટલે વિભાવ, ભાવ કર્મ. તો જ્યાં સુધી દ્રવ્ય કર્મ અને ભાવ કર્મ સાથે આત્મા ભેદ જ્ઞાન કરતો નથી, ત્યાં સુધી નવા કર્મનો બંધ થાય છે. એ વિષય 71-72 ગાથામાં કહ્યો. 73 ગાથામાં કહ્યો કે આશ્રવથી નિવૃત્ત થવું હોય તો સ્વભાવના અવલંબને થવાય છે. 74 ગાથામાં એમ કહ્યું કે ભેદ જ્ઞાન થવાનો કાળ અને આશ્રવની નિવૃત્તિનો કાળ સમકાલીન છે. જે સમયે ભેદ જ્ઞાન થાય તે જ સમયે આશ્રવ નિવૃત્ત પામે છે. પંચોતેર ગાથામાં જ્ઞાનીનું લક્ષણ બતાવ્યું. 76 ગાથામાં એમ કહ્યું કે આશ્રવ અને આત્મા વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન થવાથી જીવ જ્ઞાની થાય છે. એ વિષય જુદી જુદી રીતે 76, 77, 78 ને 79 ગાથા સુધી કહ્યું. હવે 80 ગાથાથી વિષય બદલાવે છે કે જીવ અને કર્મ વચ્ચે, જીવ અને વિભાવ વચ્ચે, તો જીવ અને દ્રવ્ય કર્મ વચ્ચે જીવ અને દ્રવ્ય કર્મ વચ્ચે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. કર્તા કર્મ સંબંધ નથી તો કયો સંબંધ છે? હવે જુઓ ગાથા 80. गाथा 80 का हेडिंग है जो के यानी जीव के परिणाम को और पुद्गल परिणाम को अन्योन्य यानी परस्पर निमित्त मात्रपना है, फिर भी दोनों के बीच में कर्ता कर्मपणा नहीं, ऐसा अब आचार्य भगवान कहेंगे. क्या कहा? फिर से यानी जीव के परिणाम को देखो 75 से
79 गाथा तक जीव का अर्थ ज्ञानी जीव किया था। यहाँ जीव लेना है अज्ञानी जीव। अज्ञानी जीव के परिणाम यानी मोह राग द्वेष रूप परिणाम। और पुद्गल के परिणाम, पुद्गल का यहाँ अर्थ जड़ कर्म के परिणाम। तो पुद्गल के परिणाम तो जीव के अज्ञानी जीव के वर्तमान परिणाम और जड़ कर्म के वर्तमान परिणाम को अन्योन्य यानी परस्पर निमित्त मात्रपना, दोनों के बीच में संबंध क्या है? एक दूसरे में निमित्त है। निमित्त मात्र क्यों लिखा? कि निमित्त निमित्त है, उपादान नहीं है। जीव पुद्गल के बीच में यानी अज्ञानी जीव के परिणाम और कर्मण वर्गना कर्म रूप परिणमित होना, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्मपणा तो कहाँ होता है? तो कि कर्ता कर्मपणा तो जहाँ व्यापक संबंध है वही कर्ता कर्म संबंध होता है। तो जीव और पुद्गल कर्म दो द्रव्य भिन्न, दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न, दोनों का सत भिन्न, दोनों की सत्ता भिन्न, दोनों का स्वभाव भिन्न, दोनों भिन्न भिन्न सत है, दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है, दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले द्रव्य है। एक चेतन दूसरा अचेतन, एक जीव दूसरा जड़, एक अरूपी दूसरा रूपी। ऐसे दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। चेतन बनता जीव अचेतन जड़ कर्म में व्याप नहीं सकता। तो वहाँ जीव और पुद्गल के बीच में व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। उसी प्रकार जड़ कर्म चेतनवंता जीव के क्षेत्र में व्याप नहीं सकता। तो जीव और कर्म के बीच में व्यापी व्यापक संबंध नहीं है और कर्म और जीव के बीच में भी व्यापी व्यापक संबंध तो नहीं है। व्यापी व्यापक संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध तो नहीं हो सकता।
तो व्यापी व्यापक संबंध नहीं है, तो कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो क्या जीव और जड़ कर्म के बीच में अन्य कोई संबंध है कि नहीं है? तो क्या हाँ है संबंध। कौन सा संबंध है? तो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा? तो देखो फिर से हेडिंग, जीव के परिणाम। जीव के परिणाम, यहाँ कौन सा जीव लिया है? अज्ञानी। तो अज्ञानी जीव के परिणाम विकार विभाव, मोह राग द्वेष, ये मोह राग द्वेष उसका निमित्त पाकर कार्मण वर्गना कर्मरूप परिणमित हुई। तो जीव के विकारी परिणाम जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ है। और कार्मण वर्गना कर्म रूप परिणमित हुई, वो पुद्गल की सत्ता में ये परिणाम उत्पन्न हुआ है। दोनों का परिणाम अपनी अपनी सत्ता में हुआ है। विकार निमित्त है, कार्बन वर्गना में से नया कर्म बना, वो नैमित्तिक दशा है। तो दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हुआ। क्या हुआ? निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ। ऐसा एक संबंध। अब उल्टा, कर्म का उदय आया, द्रव्य कर्म का उदय, जीव उसमें जुड़ गया, तो जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, विकार विभाव उत्पन्न हुआ। तो कर्म का उदय निमित्त, जीव की सत्ता में विकार उत्पन्न हुआ नैमित्तिक। तो कर्म का उदय और जीव की सत्ता में विकार की उत्पत्ति, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ।
ऐसा संबंध ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध क्यों नहीं है? इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध क्यों कहा? तो कि पूर्व गाथाओं में आचार्य भगवान ने बताया था कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है वहीं कर्ता कर्म संबंध है। तो व्याप्य व्यापक संबंध तो द्रव्य और वही द्रव्य की पर्याय उसके बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होता है। तो जीव की दशा में विकार उत्पन्न हुआ, विभाव उत्पन्न हुआ, मोहराग-द्वेष उत्पन्न हुआ, उसमें कर्म का उदय व्यापा नहीं है। वो मोहराग द्वेष में तो अज्ञानी जीव का जीव व्यापा हुआ है। तो अज्ञानी जीव करता, मोह राग द्वेष उसका कर्म, और जो कर्म है द्रव्य कर्म है उसमें तो कार्मण वर्गणा यानी पुद्गल के परिणाम है। तो पुद्गल के परिणाम में तो पुद्गल व्यापता है। तो पुद्गल और द्रव्य कर्म के बीच में कर्ता कर्म संबंध है। लेकिन कर्म का उदय और जीव की सत्ता में विभाव उत्पन्न होना, दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। फिर से गुजराती में गाथा 80, 81, 82 એનું હેડિંગ છે। જો કે શબ્દ શું કામ લખ્યો? તો કે એટલા માટે લખ્યો કે જીવ પૂતગલ વચ્ચે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી, પણ જીવ પૂતગલ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે એમ કહેવા માટે જો કે શબ્દ પ્રયોગ કર્યો। જો કે જીવના પરિણામને અને પૂતગલના પરિણામને, પૂતગલના પરિણામ એટલે જળ કર્મના પરિણામ, પૂતગલના પરિણામને અન્યોન્ય પરસ્પર જીવના પરિણામ અને કર્મ પૂતગલના પરિણામ વચ્ચે પરસ્પર એટલે વચ્ચે નિમિત્ત માત્રપણું છે। ત્યાં નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ માત્ર છે। એવું અહીંયા સિદ્ધ કરવું છે। નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે તો પણ
નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ જોવા મળશે તો પણ તેમને એટલે જીવ અને પૂતગલને કર્તા કર્મપણું નથી. કર્તા કર્મપણા માટે આચાર્ય ભગવાન પૂર્વની ગાથાઓમાં એટલું સ્ટ્રોંગ લોજિક મૂક્યું છે કે જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં જ કર્તા કર્મ સંબંધ હોય છે. જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં જ કર્તા કર્મપણું હોય છે. હવે જો જીવના પરિણામ અને પૂતગલના પરિણામ વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપકપણું સિદ્ધ ન થાય તો કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. કર્તા કર્મ સંબંધ નથી તો કયો સંબંધ છે? તો કે બંને વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે પણ કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધને કર્તા કર્મ સંબંધ કહેવાતો નથી. કર્તા કર્મ સંબંધનો પ્રકાર જુદો, નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધનો પ્રકાર જુદો છે. કર્તા કર્મ સંબંધ સ્વદ્રવ્ય અને સ્વદ્રવ્યની પર્યાય વચ્ચે હોય. કેમ કે દ્રવ્યની પર્યાયમાં દ્રવ્ય પોતે વ્યાપે છે, પોતાની પર્યાયમાં પોતાનું દ્રવ્ય વ્યાપે છે, તો કર્તા કર્મ સંબંધ હોય. અહીંયા તો દ્રવ્ય જુદા લીધા, એક જીવ દ્રવ્ય લીધું, બીજું પૂતગલ દ્રવ્ય લીધું. જીવ દ્રવ્યના પરિણામમાં વ્યાપે ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ હોય. પૂતગલ દ્રવ્યના પરિણામમાં વ્યાપે ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ હોય. પણ જીવ અને પૂતગલ બંને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી ભિન્ન, બંનેના સ્વભાવ ભિન્ન, બંને વિરુદ્ધ સ્વભાવી. જીવ ચેતનવંતો, કર્મ જડ, કર્મ અચેતન. જીવ છે, કર્મો જડ છે. જીવ અરૂપી છે, કર્મો રૂપી છે. જીવ જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ છે, કર્મો તો સ્પર્શ રસગંધ વર્ણવાળા છે. જીવનું સ્વરૂપ કર્મના સ્વરૂપથી જુદું, કર્મનું સ્વરૂપ જીવના સ્વરૂપથી જુદું. તો જીવના પરિણામમાં વ્યાપે ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ હોય. પૂતગલના પરિણામમાં વ્યાપે ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ હોય. પણ જીવ પૂતગલ વચ્ચે કર્તા કર્મ સંબંધ ન હોય. જીવ કર્તા અને પૂતગલ પરિણામ એનું કર્મ એવું બની શકે નહીં, કારણ કે જીવ પૂતગલના પરિણામમાં વ્યાપી શકતો નથી. કર્મ કરતા અને જીવના પરિણામેનું કર્મ એમ પણ શક્ય નથી. કર્મ જુદું દ્રવ્ય અને અચેતન દ્રવ્ય. જીવના પરિણામ તો ચેતનવંતા છે. તો અચેતન જળ કર્મ કરતા બને
અને જીવના પરિણામ એનું કર્મ બને એવું પણ બની શકતું નથી. ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ નથી. ફરીવાર શું કહે છે ઉપર? જો કે જીવના પરિણામને, અહીં જીવના પરિણામ એટલે અજ્ઞાની જીવના પરિણામ. જ્ઞાનીના પરિણામની વાત તો 75 થી 79 ગાથા સુધી કરી. હવે અજ્ઞાનીની વાત કરી. અજ્ઞાની જીવના પરિણામને અને પૂતગલના પરિણામ એટલે જડ કર્મના પરિણામ. જીવના પરિણામ અને જડ કર્મના પરિણામને પરસ્પર અન્યોન્ય નિમિત્ત માત્રપણું છે, નૈમિત્તિક સંબંધ છે. તો પણ નૈમિત્તિક સંબંધ હોવા છતાં પણ જીવ અને જડ કર્મ વચ્ચે કર્તા કર્મપણું નથી. આમ સિદ્ધ કરવું છે. હવે નૈમિત્તિક સંબંધ ક્યાં ક્યાં છે? તો કે કર્મનો ઉદય આવે, જીવ એની સાથે જોડાય, ત્યારે જીવની દશામાં મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ જોવા મળે. પણ મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ એ સમયે જીવના પરિણામની યોગ્યતાને કારણે ઉત્પન્ન થઈ છે. કર્મના ઉદયને કારણે નહીં. કર્મનો તે સમયે ઉદય થવો, એક તરફ કર્મનો ઉદય થવો, બીજી તરફ જીવ પોતાની યોગ્યતાને કારણે મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમે, એવો સંબંધ જોઈને અજ્ઞાની નૈમિત્તિક સંબંધને કર્તા કર્મ સંબંધ માની લે છે. કેમ આવું માની લે છે? તો કે જ્યારે જ્યારે જીવની સત્તામાં મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થતી જોવા મળે છે, ત્યારે ત્યારે કર્મનો ઉદય એની હાજરી છે, ઉપસ્થિતિ છે. એટલે અજ્ઞાની માની બેઠો કે આ કર્મના ઉદયને કારણે જ વિભાવ વિકાર થાય છે. આવું જે માને એને પ્રશ્ન એમ કરવો કે કર્મના ઉદયને કારણે જીવમાં મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયા કે જીવ સ્વભાવથી ચ્યુત થયો માટે મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયા? તો કે જીવ સ્વભાવથી ચ્યુત થયો છે માટે મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયા છે.
એ મોહ રાગ દ્વેષમાં એ મોહ રાગ દ્વેષ જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થયા કે પૂતગલ દ્રવ્યના પ્રદેશોથી ઉત્પન્ન થયા? તો કે મોહ રાગ દ્વેષ તો જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થયા છે. તો મોહ રાગ દ્વેષમાં અજ્ઞાનીનો જીવ વ્યાપેલો છે કે કર્મો વ્યાપેલા છે? તો કે અજ્ઞાનીનો જીવ વ્યાપેલો છે. તો અજ્ઞાનીનો જીવ વ્યાપ્યો છે તો એ મોહ રાગ દ્વેષને કરતા કર્મપણું કોની સાથે છે? જીવ અને મોહ રાગ દ્વેષ વચ્ચે કરતા કર્મપણું છે કે કર્મના ઉદય અને મોહ રાગ દ્વેષ વચ્ચે કરતા કર્મપણું છે? તો કે જીવ અને મોહ રાગ દ્વેષ વચ્ચે કરતા કર્મપણું છે. મોહ રાગ દ્વેષને અહીંયા જીવના પરિણામ કેવા છે? ઉત્પન્ન કેમ થયા? કર્મના ઉદયને કારણે કે પોતે સ્વભાવથી ચ્યુત થયો માટે? તો કે સ્વભાવથી ચ્યુત થયો માટે. તો સ્વભાવથી ચ્યુત અજ્ઞાની જીવ થયો તો એ પરિણામનો કરતા અજ્ઞાની જીવ છે. કર્મના ઉદય મોહ રાગ દ્વેષમાં વ્યાપ્યા છે કે અજ્ઞાનીનો જીવ વ્યાપ્યો છે? તો કે અજ્ઞાનીનો જીવ વ્યાપ્યો છે. તો જીવને મોહ રાગ દ્વેષ સાથે કરતા કર્મ સંબંધ છે. फिर से हिंदी में कर्म का उदय आया, अज्ञानी जीव उसमें जुड़ गया तो जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई. जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई. तो के कर्म का उदय के कारण मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ कि जीव की वर्तमान पर्याय की योग्यता के कारण मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ? तो कि जीव की वर्तमान पर्याय अपनी योग्यता लेकर आई है और मोह राग द्वेष रूप परिणमन हुआ है. तब जब जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित हुआ तब बाह्य में कर्म का उदय की उपस्थिति है. अज्ञानी ने क्या माना कि जब जब जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है तब तब कर्म का उदय तो होता है. तो अज्ञानी ने तो मान लिया कि कर्म के उदय के कारण जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है.
तो कर्म का उदय कर्ता, मोह राग द्वेष उसका कर्म। ऐसे जीव को प्रश्न ये करना चाहिए कि जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष की उत्पन्न हुई, उसका कारण, उसका उपादान कारण कर्म का उदय है कि जीव स्वयं अपने स्वभाव से च्युत हुआ, इसलिए मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई है। तो कि जीव अपने स्वभाव से च्युत होता है, इसलिए मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और जब मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तब जीव का लक्ष्य कर्म की उदय की ओर होता है। तो मोह राग द्वेष जीव ने स्वतंत्रपणे अपने अशुद्ध उपादान से उत्पन्न किया है। वो मोह राग द्वेष में अज्ञानी का जीव व्यापा हुआ है। अज्ञानी का जीव उसमें व्यापा हुआ है, तो व्याप्य व्यापक संबंध अज्ञानी जीव करता, विभाव उसका कर्म। तो अज्ञानी जीव स्वभाव से जो च्युत हुआ और जो परिणाम उत्पन्न मोह राग द्वेष रूप हुआ, वो मोह राग द्वेष में अज्ञानी जीव व्यापता है। तो कर्ता कर्म संबंध अज्ञानी जीव करता, मोह राग द्वेष उसका कर्म। तो कर्ता कर्म संबंध तो जीव और जीव के परिणाम के बीच में है। कर्म का उदय विभाव में व्याप नहीं सकता। कर्म का उदय और जीव का विभाव के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं बनता। तो व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। ख्याल में आता है। ये बात हुई कर्म का उदय आना और जीव की सत्ता में विभाव उत्पन्न होना। तो कर्म का उदय और जीव का विभाव, दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है तो कौन सा संबंध है? तो कि कर्म का उदय निमित्त है और मोह राग द्वेष नैमित्तिक दशा है। तो कर्म का उदय और मोह राग द्वेष के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये बात हुई कर्म का उदय और विभाव। अब दूसरी बात बताएंगे। कि कर्म का उदय आता है तब जीव उदय में जुड़ना नहीं जुड़ना उसमें स्वतंत्र है। तो कर्म का उदय जीव उसमें जुड़ता नहीं है, तो जीव की सत्ता में विभाव भी दिखने में आता नहीं। तो जुड़ना नहीं जुड़ना
उसमें जीव स्वतंत्र है, लेकिन अब ध्यान से सुनना, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि जीव ने विभाव किया और नया कर्म का बंध नहीं हो, ऐसा कभी हो सकता है। तो कैसा तो 3 काल में दिखने में नहीं आता कि जीव विभाव करे और नया कर्म का बंध न होए। ऐसी बात में शिष्य को प्रश्न हो सकता है। कौन सा प्रश्न हो सकता है कि कर्म के उदय में जुड़ना नहीं जुड़ना उसमें जीव स्वतंत्र है, लेकिन जीव विभाव करे और कार्मण वर्गना कर्मरूप परिणमन न करे, ऐसा तो दिखने में आता ही नहीं है। तो जब जब विभाव होगा तब तब कार्मण वर्गना को कर्मरूप परिणमन करना पड़ेगा। तो कार्मण वर्गना तो परतंत्र है, जीव स्वतंत्र, कर्म का उदय आया, जुड़ा नहीं जुड़ा उसमें स्वतंत्र, लेकिन कार्मण वर्गना क्या परतंत्र है? ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो पहले सामान्य न्याय से कि 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य है? तो कि 6 ही द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य है। अगर 6 ही द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य है तो कार्मण वर्गना पुद्गल द्रव्य है, वो भी स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन कर्म का जीव विभाव जब करता है तब हमें तो ऐसा दिखने में आता है कि कार्मण वर्गना को कर्मरूप परिणमन करना ही पड़ता है। तो कार्मण वर्गना उसकी स्वतंत्रता कहाँ रही? तो ज्ञानी ने कहा कि जीव द्रव्य है, कार्मण वर्गना पुद्गल द्रव्य है। दोनों द्रव्यों में परिणमन शक्ति है कि नहीं है? तो कि परिणमन शक्ति है दोनों में। परिणमन शक्ति तो 6 द्रव्य में है, तो दोनों में तो होना चाहिए। तो ज्ञानी ने पूछा कि दोनों में परिणमन शक्ति है कि नहीं है? उसमें से तेरा प्रश्न पुद्गल द्रव्य के लिए है कि पुद्गल द्रव्य कार्मण वर्गना स्वतंत्र है कि नहीं है। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि पुद्गल द्रव्य में परिणमन शक्ति है कि नहीं है? तो कि है। अगर नहीं है ऐसा मान तो क्या? तो कि पुद्गल द्रव्य में परिणमन शक्ति ही न हो तो कार्मण वर्गना कर्मरूप हो ही नहीं सकती। लेकिन कार्मण वर्गना कर्मरूप तो होती है।
तो कि कार्मण वर्गना कर्मरूप होती है वो जीव का विभाव के कारण होती है कि अपनी परिणमन शक्ति से होती है। तो कि कार्मण वर्गना कर्मरूप परिणमित होती है वो स्वयं की परिणमन शक्ति से होती है। विभाव तो सिर्फ निमित्त मात्र है। तो कार्मण वर्गना का कर्मरूप होना वो अपनी परिणमन शक्ति से होता है, यानी पुद्गल की परिणमन शक्ति से होता है। इसलिए कार्मण वर्गना का कर्मरूप होना अपनी परिणमन शक्ति से होता है, इसलिए वो भी स्वतंत्र है। विभाव के कारण परिणमन हुआ वो तो निमित्त का कथन है। उपादान से देखा जाए तो पुद्गल द्रव्य कार्मण वर्गना स्वयं की परिणमन शक्ति से कार्मण वर्गना में से द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुई है। तो देखो, तो कार्मण वर्गना में से कर्म बनना, तो कर्म में कौन व्यापा है? जीव व्यापा है कि पुद्गल स्वयं व्यापा है? तो कि पुद्गल स्वयं व्यापा है। तो व्याप्य व्यापक संबंध तो पुद्गल और नया कर्म के बीच में है। तो पुद्गल कर्ता, नया कर्म उसका कर्म। तो व्याप्य व्यापक संबंध जीव को कर्म के साथ नहीं है, कर्म को जीव के साथ नहीं है। जीव नया द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं बन सकता, कर्म का उदय विभाव का कर्ता नहीं बन सकता। तो दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो कौन सा संबंध है? तो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसका विशेष विस्तार हम कल करेंगे। अब समय हुआ है। ये 80, 81, 82 गाथा समझने के लिए ये हमने पूर्व भूमिका पहले बताई। कल से शब्द આજે તમે હમણાં જે લેન્ડમાં તમે જે હિન્દીમાં કીધું તો પાછું જરા પ્લીઝ ગુજરાતીમાં લેશો કાલે પ્લીઝ. ચોક્કસ. થેન્ક યુ. हाँ, वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे बिराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टयना धारक दिव्य ध्वनिना दातार शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान नो जय। कड़ीकाળ सर्वज्ञ केवल ज्ञानी तळेटी में बैठेला मां समर्थाचार्य पंच परमागमना करता भगवत श्री कुंकुंदाचार्य देवनो जय हो। वर्तमान काळे कर्ता कर्मनु यथार्थ स्वरूप समजावनार तीर्थना नायक, तीर्थना स्थापक, तीर्थना प्रवर्तक परम कृपाळु श्री सद्गुरुदेवनो जय हो। पूज्य गुरुदेवना भूत वर्तमान भावी भवोनो महिमा बतावनार स्वानुभव युक्त जाति स्मरण ज्ञान युक्त
પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમૂહસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.